2006 से 2015 तक इंग्लैंड में रहने वाला पाकिस्तानी जवान जिसने मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम किया है, आम जुबान में कोरियन, जिसको हम एक्रेलिक सॉलिड सरफेस बोलते हैं, मैकडॉनल्ड्स के 25 शाखों में लगा के दिए, हार्डीज के 10 ब्रांचों में, यूबीएल बैंक में, लोगो शूज, हुंडई का जो शोरूम है जेल रोड पे। हामिद साहब छाए हुए यार। सर ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा बोस ये हम गुजर रहे हैं इस वक्त डोलमेन माल के आगे से, हाँ। इसमें लग रहा है माशाल्लाह। एम्पोरियम में लगा है, उसके बाद पैकेजेस में लगा है, उसके अलावा इस्लामाबाद में गीगा माल है उसमें लगा है, मुल्तान में जो इनकी सोसाइटी है उनके बहुत से सिनेमाज में लगा है। पूरे पाकिस्तान में बहुत काम किया। कोरियन महंगा होता है, इसकी महंगा होने की वजह क्या है? इसकी महंगा होने की वजह यह है कि ये फूड ग्रेड मटेरियल है, इसका इंसान को नुकसान नहीं है। अगर ये गलती से अंदर इंसान उसको खा लेता है तो इसका किसी कोरियन खा ले, कोरियन अगर गलती से कोई बच्चा खा लेता है, हाँ। कोई उसकी डस्ट वगैरह अंदर जाती है इसकी बनाई के टाइम, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। और ये जम्स कैरियर नहीं है, इसको आप साफ कपड़े से साफ करेंगे, इसके सारे जरासीम इसके ऊपर से उतर जाएंगे। तो पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है सर, तो आप कोरियन किसको बेच रही हैं? सर ये बेसिकली थोड़े पोश लोगों की आइटम है और ये पोश इलाकों में लगती है। अच्छा, इसलिए आपने गोदाम और अपना ऑफिस डीएचए में जाके बनाया? जी, उसकी मजबूरी है क्योंकि ये ज्यादातर यहाँ पे लगेगा। अगर मैं इसको इसकी बजाय किसी मोहल्ला में ले जाऊँ तो शायद पूरे मोहल्ले में एक आध बंदा ही होगा जो लगवाएगा। तो आपने ये काम कब शुरू किया, किस साल ये में? काम किया 2018 में। और अगर आप माइंड ना करें तो कितने पैसों से शुरू किया? यानी आज कोरियन आपके पास जितना मटेरियल है, वर्कशॉप है, तकरीबन कितना पैसा इन्वेस्ट किया? आज का तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन ये स्टार्टिंग में तकरीबन कोई 10 करोड़ से शुरू हुआ था। माशाल्लाह। तो 10 करोड़ लगाकर इसमें आपका प्रॉफिट रेशियो कितना होता है, इनकम कितनी है? इनकम इसमें अच्छी है परसेंटेज में अल्हम्दुलिल्लाह। बता दें। परसेंटेज में ऑलमोस्ट हम 10% तक जाते हैं, यानी अप टू 10% कमा अब लेते हैं। 10% जाते हैं। हामिद भाई अपने कारोबार में माशाल्लाह 10-15 करोड़ रुपए लगाकर अप टू 10% आपने कहा आप कमा लेते हैं महीना। लबज में क्यों आए? लवबर्ड में एक तो मुझे शेख साहब इसका शौक था ना, मैंने हामिद भाई देखो ये वीडियो जो है ना सच पे मबनी होनी चाहिए, देखो गलत बयानी नहीं देनी। ये लबज आपके लिए शौक है या कारोबार है? ये कारोबार है, ये शौक तो होता मैं 1-2 पेड़ लगा के बैठा होता बस, उसके अलावा तो इसका शौक ही तो नहीं है। माशाल्लाह आप इतना हैंडसम अमाउंट कमा रहे हो, बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स नेशनल लेवल पे, मॉल्स वगैरह हर जगह पे, तो मजीद कारोबार की क्या जरूरत पड़ेगी? सर लवबर्ड में जितना प्रॉफिट रेशो हमें दिखाया गया ना, हम तो उसकी लालच में आए क्योंकि नॉर्मल रियलिस्टिक कारोबार में इतना प्रॉफिट नहीं है जितना प्रॉफिट लवबर्ड के अंदर था। हम लोग तो इस चक्कर लेकिन में ये आप मानते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ करता था? जी, एग्रीड। देखें हम लोगों ने 45 हज़ार रुपए का क्रीमिनो बेचा। आज इसकी अच्छा, आपने बेची है? हाँ बेचे हैं। पेल फेलो की फिशरी, सादी ब्लू फिशरी 2-2 लाख रुपए की बिकी। लेकिन उस वक्त ये रियलिस्टिक प्राइस नहीं थी। उस वक्त हम लोगों को भी अंदाजा नहीं आपको था। डर था एज ए बिजनेसमैन के ये बबल बर्स्ट होगा। मुझे बिल्कुल इस चीज का अंदाजा था। अब आप क्या समझते हैं कि लवबर्ड की डाउनफॉल में वजूहात क्या हैं? बीइंग अ बिजनेसमैन, आपकी ऑब्जर्वेशन। बिजनेसमैन लवबर्ड के डाउनफॉल में सबसे बड़ा जो इसकी वजह, एक तो इंपोर्टर है, सबसे बड़ी वजह ये है, और एक हम लोग हैं, दूसरी वजह हम लोग हैं। इंपोर्टर कैसे? इसकी मैं कंपैरिजन ये करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक बर्ड मिसाल के तौर पे मैंने मंगवा के वो बर्ड रख लिया। अब मैंने वो बर्ड सेव करना शुरू कर दिया, उसको मैंने ब्रीड करवाना शुरू कर दिया छुप के। मैंने उसको ब्रीड करवाया, उसके नंबर मैंने जनरेट किए, उसके नंबर जनरेट करके मैंने मार्केट में वो बर्ड बेचना शुरू किया। वो बर्ड की प्राइस थोड़ी मैं उसको ऊपर ले गया, ठीक है। जब इंपोर्टर ने देखा कि मुझे बाहर से बर्ड इतने का मिल रहा है, पाकिस्तान में ये बर्ड महंगा बिक रहा है, उसने क्या किया, उसने एकदम से वो बर्ड मंगवा के मार्केट में फेंका। इस सीजन में बर्ड आया, हम लोगों ने बर्ड खरीद लिया। तो अगर पाकिस्तान के सो कॉल्ड सीनियर्स इसकी कीमत और इतना ना चढ़ाते तो फिर इंपोर्टर्स को कभी मौका नहीं मिलना था? सर अगर आप देखें, आपने अगर कारोबार करना है, कारोबार का असूल है कि चीज़ की क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस सस्ती हो। इंपोर्टर ने क्या किया, इंपोर्टर ने हल्का बर्ड मंगवाया हल्की कीमत में, क्योंकि लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। और जो हमारे लोकल वाले लोग थे वो बर्ड किसी को देते ही नहीं थे। यहाँ तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे, वो अगर फ़ोन उठा भी लेते नखरा करते थे ये लोग। इंपोर्टर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इंपोर्टर ने बाहर से बर्ड मंगवाया। यहाँ पे बर्ड महंगा था, इंपोर्टर ने सस्ता मंगवाया और उनसे सस्ता बेचा। एक इंपोर्टर ने चंद करोड़ रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए एक इंपोर्टर ने। अगर आप मेरे एनालिसिस लेंगे ना इस लव बर्ड के अंदर या किसी भी और परिंदे के अंदर,
ब्रीडर चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, उस बंदे ने उतने पैसे कमाने के बारे में सोचा भी नहीं जितना पैसा इंपोर्टर कमा गया। आप बीइंग अ बिजनेसमैन समझते हैं कि लव बर्ड में बेहतरी आएगी? लव बर्ड में बेहतरी एक ही सूरत में आ सकती है कि आपके लव बर्ड की कीमत इंपोर्ट के बर्ड से सस्ती हो। अगर आप सोचते हैं कि आपका बर्ड बाहर से इंपोर्ट हो रहा है ना, मिसाल के तौर पे 10 रुपए का, आपकी लोकल मार्केट में ये बर्ड 6 रुपए का होना चाहिए, आप इस मार्केट को फिर कैच कर सकते हैं। 100% अग्रीड। आज आप बड़े फरवानी के साथ जवाब दे रहे हैं। अभी मैं आपके एवरी में पहुंचकर कुछ ऐसा सवाल पूछूंगा और मुझे यकीन है कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। चले आपकी फैक्ट्री वे हाउस वगैरह देखकर मजा आया। सेटअप आपने बड़ा बेहतरीन मैनेज किया हुआ है, मुलाजिम भी हैं, कारखाना है, काम हो रहा है, आउटलेट्स पे काम हो रहा है। उस हिसाब से आपका जो लव बर्ड की एवरी है वो लगता है अपने दिल से नहीं बनाया। ये सब बनाया इसे मैंने पूरे दिल से हुआ, बस इसको मैंने थोड़ा सा वो शबानी दिया क्योंकि ये छुप के है ना। आप पूरे दिन में कितना टाइम देते हैं एवरी में? मैं ईमानदारी से जवाब देना। मैं इनको मैक्सिमम जिस दिन अगर मैं काम पे नहीं गया, मैं छुट्टी पे हूँ, तो एक दफ़ा मैं सुबह जाता हूँ और एक दफ़ा मैं रात में जाता हूँ। बस वजह बस इतना ही टाइम देना है, क्योंकि उसके अलावा लड़का होता है, वो इनकी टेक केयर, दाना शाना सारा वो। मैंने अभी आपकी फेसबुक प्रोफाइल सारी खोली है, मैंने उसकी वो जरा स्क्रॉलिंग वगैरह की है। तो आपने आखिरी दफा बर्ड की तस्वीर कब लगाई? आपको कुछ डेट्स याद है? कम से कम भी कुछ 3 से 4 माह हो गए होंगे। नहीं, आपने 7 मई को एक तस्वीर लगाई है, 7 मई को लगी है। फिर मैं स्क्रॉल करता गया, फिर आप अपनी सेल्फियाँ चौधरी के साथ वो सारी लगा रही हैं, फोटोज लग रही हैं। फिर आपके गालिबन फरवरी के महीने में जाकर एक तस्वीर लगी, फिर कुछ वीडियोस वगैरह लगी हैं। तो आप सोशल मीडिया पे ना होने के बराबर एक्टिव हैं जब बर्ड्स की बात आई। आप वैसे जुगतबाजी और इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, तो लव बर्ड्स की मार्केटिंग आप अपने प्लेटफॉर्म या पेज पे क्यों नहीं करते? शेर साहब, मेरे से जो लोग पैसे मांगते हैं ना, वो मांगे नहीं जाते। अच्छा, मेरे से किसी के साथ जुल्म नहीं होता। अच्छा, हाँ, मैं इसलिए आजकल क्रीमी डिकीनो कितने का बिक रहा है? क्रीमिनो डिकीनो इस वक्त मार्केट में अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 6-6.5 हज़ार रुपये का बिक जाता है। लेकिन आपकी आवाज़ सुन, आप 10-15 से कम देते नहीं है। शेर साहब, आपने मेरा बर्ड देखा, उसका साइज देखा, उसकी क्वालिटी देखी, इसी तरह का साइज हर एक के पास है। तो बस उनको समझ में आता है, वो बेच रहे हैं, मुझे नहीं, फिर आता। तुसी कहते हो मैं मेरे को ओ नहीं होया जाता, मैं बड़ा रहम दिल ना, और इधर आप जो है ना वो कह रहे नहीं, इधर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। अगर मैं क्रीमिनो देखें, अगर चले मार्केट में 6.5 हज़ार का बिक रहा है, आपका तो ये होना चाहिए था आपकी स्टेटमेंट से कि 6.5 में मार्केट का दे रहे हैं, मैं 5 में दूंगा। मैं 5 में दूंगा। मुझे ये समझ आई है। अगर मैं एक 10,000 रुपए वाला बर्ड 10 लाख में बेचूं, उसके बारे में नहीं, आपका क्या ख्याल है? 10 लाख में तो कोई भी नहीं दे रहा। ये लोगों ने नहीं, क्रीमिनो किसने बेचा 10 लाख का? डन फेलो नहीं बेचा लोगों ने 10 लाख का, है इतने का उस वक्त कीमत यही थी 3-4 साल पहले पाकिस्तान में। मैं उन लोगों की भी दिफा करूंगा। हमें जब इंपोर्टर क्वोट करता है प्राइस, वो कसम खा के कहता है मुझे 9 लाख रुपए का पड़ा है। अब हमने कोई रिसीट्स तो नहीं पड़ी। नहीं, कारोबारी आदमी झूठ बोलता है, और ये हकीकत है, ये डाउनफॉल की एक वजह है। ये हकीकत। वो कहते हैं हमें 9 लाख रुपए का पड़ा भाईजान, आप उसको किस बुनियाद पे 3 लाख उसको ऑफर ऐसे करोगे? पड़ा ना 9 लाख रुपए में, उसके बेटे ने लिया लाख में, उसने अब दूसरे भाई को बेच दिया 4 लाख में, उसने उस दूसरे भाई ने बाप को बेच दिया 9 लाख रुपए में, 9 लाख में घर पड़ गया। वो ये वाला पड़ता है। कावा पीते पीते है ना, मैंने क्या मुंह पे एक बात करूंगा आज, आपको फर्क नहीं पड़ता बॉस, आपका बर्ड बिके या ना बिके, आप सोने का चम्मच लेकर जो है ना नवाले लेते रहे हैं, बड़े एंजॉयमेंट कर रहे हैं, टांग पे टांग रखकर एसी वाले कमरे में, माशाल्लाह खूबसूरत तरीन मॉल, करोड़ों रुपए कमाई जा रहे हो। फर्क तो हम जैसे लोगों को पड़ता है या उन लोगों को जो आपकी वीडियोस देखते हैं। लाइफ इज नॉट इजी ब्रो, यू नो, इट्स जस्ट अ पाथ, यू हैव टू गो थ्रू दैट। बेसिकली मैं अगर आपको अपने सारी एफर्ट का बताना शुरू करूँ ना, तो आई गो नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था। देन स्लोली हार्ड वर्क, जॉब की मैंने, बहुत सी जॉब्स की। मैं अगर लोगों को प्रोफेशन बताऊंगा तो कहेंगे कितों आ गया। तो बहुत छोटे से छोटा काम भी किया मैंने। और मिसाल दें। मिसाल के तौर पे मैं फ्रिज एसी का काम करता रहा हूँ, मैंने फ्रिज एसी का काम सीखा हुआ है। यानी फ्रिज रिपेयरिंग खुद मैं फ्रिज एसी का काम करता रहा हूँ। उसके बाद मैं ये जो एलपीजी गैस है, इसके सिलेंडर, इसकी गैस में केजी, आप कितनी पुरानी बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ 2002 से ऑनवर्ड। अच्छा, तो इंग्लैंड जाकर क्या आपके अंदर कोई बेहतरी आई, बिजनेस डेवलप हुआ, क्या हुआ? इंग्लैंड में जब गया था तो मेरा एम कोई नहीं था, बस मेरा दिल था मैंने इंग्लैंड जाना है, मैंने जाके कुछ करना है। तो कुछ किया? हाँ किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये किया कि मैंने 10 साल की ज़िंदगी में सिर्फ 8 माह जॉब की इंग्लैंड की, बाकी 9 साल 2 महीने मैंने 4 महीने मैंने अपना ज़ाती काम किया, जिसके अंदर मेरी मोबाइल शॉप थी।
जिसके अंदर मेरी कार्गो कंपनी थी। अगर आपसे एक सवाल पूछा माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, माइंड क्यों करूंगा? मैं आपको देख रहा हूँ ना, मुझे HSY याद आ रहा है। ये आप अकेले नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं। अच्छा, हाँ। तो कोई कनेक्शन है उसके साथ, कोई रूहानी? रूहानी तो नहीं, कोई जिस्मानी कर लेते हैं। क्योंकि ये जो आपने टिंड रखी हुई है, इसकी कोई वजह है या बाल नहीं है? ये क्या है? मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। अच्छा, ये शौक से नहीं है? शौक से नहीं है। हामिद भाई, अब वीडियो के इख्तिताम में अपने अंदाज से करने लगा हूँ। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है, अब आपने पॉज का बटन नहीं दबाना, अब ये ऑन द फ्लोर चलना है। इसको हम रखते हैं नीचे। आप क्योंकि इंग्लैंड रह चुके हैं, आपने दुनिया घूमी हुई है, आपका बिजनेस भी मल्टी इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ है, तो मुझे इस बात का यकीन है कि आपका जनरल नॉलेज बड़ा तगड़ा होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बहुत अच्छा आपका पाकिस्तानी शेयरिंग है। और मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। शर्त ये है, आपने जवाब 30 सेकंड के अंदर देना है। उसके लिए मैं चलाऊंगा टाइमर। ठीक है। एक सवाल का जवाब दुरुस्त दिया तो 5,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन मैं 5 सारी सवाल 25,000 रुपए। ऊख है। ठीक हो गया। मैं इसको रखने लगा हूं टेबल के ऊपर, ये इस तरह अलग। तैयार है? बिस्मिल्लाह। आसान सवाल से शुरू करते हैं। टाइमर में स्टार्ट करूंगा पूरा सवाल पूछने के बाद। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस? टाइमर स्टार्ट है। इजिप्ट यार, उधर एंट्री फ्री है हमारी, ये मुझे पता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस? ये मुझे पता है, लेकिन ये मेरे दिमाग से निकल रहा है। उधर हम लोग बगैर वीजे के जा सकते हैं। इतना टाइम लग गया आपके मुझे पास? पता है, हम लोग बगैर वीजे के जा सकते हैं। 19 सेकंड, 20 सेकंड, 5,000 रुपए निकलने लगा है। ना निकल। 23 सेकंड, 24। नहीं, 30 सेकंड पूरे हो गए। द कैपिटल इज एथेंस। एथेंस। हाँ। उन्होंने नहीं आना नहीं सी कभी भी। सवाल नंबर 2। अब पाकिस्तानी है, चलो लब्बड़ के ब्रीडर हैं, लब्बड़ का सवाल पूछ लेते हैं। एगापोनिस फिशरी का सबसे पहले इंकशाफ किसने किया? माफी दे दो। 3, 4, 5, 6, 7। बीवीए ने। कोई तो काला हो यार। देखो, आप नवीद शेख के जो है ना NS फैमिली के मेंबर हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था यूट्यूब पे। एगापोनिस डेनमार्क ने। 21 सेकंड। नहीं, पास। मेरे जहन में था आपको आएगा जवाब। जवाब है गुस्ताव फिशर। ठीक है, बड़ा गुस्ताख फिशर है। अब आपका एक और 2 और आपका 2 आधे कर लीजिए। खत्म हो गए ने। तीसरा सवाल आसान पूछो ना। आसान पूछा, मतलब पूछो पाकिस्तान दा। चलो डन। पाकिस्तान का सवाल 23 पूछना। मार्च। पाकिस्तानी हॉकी टीम का कैप्टन कौन है? चल। कौन सा, अभी वाला या अभी वाला? कभी हॉकी देखी नहीं जी साहब। देखो तुसी क्या पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान हॉकी टीम का पूछ लेता है। 7 सेकंड, 8। और कोई अंदाजा लाओ यार। सर मैं तो वही वो 12 सेकंड्स, 13 सेकंड्स, 14। नहीं। जवाब है अम्माद शकील भट्ट। देखो बॉस, मैं बड़ा तगड़ा, मैं सवाल नहीं जुबानी याद, सारा जुबानी। सर काम जो निकलांगे तो कुछ वेखांगे ना। सवाल नंबर 4। पाकिस्तान का सबसे पहले सदर कौन था? एलो। पाकिस्तान का सबसे पहला सदर वो था 4, 5, लियाकत अली 6, नहीं, 8, 9। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपको एक थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। 1956 में प्रेसिडेंट बना। 18, 19, 20, नहीं, 23, 24, 25। सोचो 27, 28, 29। कायदे आजम तो वजीर आजम थे ना। कायदे इस्कंदर मिर्जा। ये मिर्जे लेके बैग ने सानू भाई। अब आपको आखिरी रह गया। ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, अब आपसे कोई आसान सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछें आपसे? अब आप मुझे टॉपिक दो, मैं आपको एक सवाल देता हूं जहां पे आप महारत रखते हैं। कोरियन। कोरियन का अरबिक में क्या कहते हैं? तोरियान। नहीं, क्योंकि काफ नहीं होता, उसमें ते होता है, इसलिए तोरियान। कोई और चीज। आपकी स्पेशलिटी किस चीज में? इससे हटकर इससे हटकर कौन सा सवाल पूछूं?
कोई पूछे जो आपको समझ आ रहा अब मैंने 4 पूछे, वो आपको चारों नहीं है। आया? नहीं आया, दसो। पंजवा भी नहीं, जितने 4 नहीं आए होते पंजवा भी नहीं आएगा, कोई गल नहीं। मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूं, बताएं। मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं? जेडे नोट जेब च पाए जे वापस कर दो। मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं, क्योंकि आज पहले अभी मैं 2 सवाल पूछता हूं, ठीक है? क्या सवाल पूछे कैमरामैन? आपसे जरा हेल्प ली जाए। क्या सवाल पूछे जवान से? लवबर्ड से मुतालिक कुछ पूछे, अपनी वीडियो के मुतालिक कुछ पूछे, अगर ये आपको फॉलो करते हैं तो। आप मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे? फेसबुक एनएस फैमिली का हिस्सा है, ऐसी बात है, हर चीज देखते हैं। फेसबुक पे मैंने आखिर एक वीडियो लगाई है, उस पे मैंने कार्गो करवाया था, वो मैंने कुछ बर्ड सेल किए थे, मैंने कितने जोड़े बेचे हैं? चलो 4 जोड़े। 3 4 4 जोड़े, 5 पांचवा आपने वैसे गिफ्ट किया था। 7 8 9 10 11 12 3 जोड़े, 13 पता लग गया। 14 16। ये लास्ट 18 आपकी वो उमर की उम्र के साथ थी ना वीडियो, कि उसके अलावा भी कोई है? बस मुझे नहीं पता, जो लास्ट वीडियो है उमर की उम्र के साथ उसमें तो 4 जोड़े थे। नहीं, उसके बाद वाली जो वीडियो है वो लास्ट थी। 30 उसके बाद सेकंड। 1 जोड़ा बेचा उसमें 5 जोड़े बेचे थे मैंने, इटली का एक कस्टमर था, और 6ठा जोड़ा मैंने फ्री दिया था। यार मैं बड़ा नालायक नहीं। आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहले मैंने जवाब पहले देखन दे। नहीं एनजी सवाल तो वही होवे ना, माल भी ना जाए, जाने ना पाए। नहीं, अब देखो नाजरीन, अगर आपको मजा ना आया जवाब बदल देना। What is 11 times 11? What is 11 time? 11 11 ज़रबे 11। मैथमेटिक रियाजी का सवाल है, बिजनेसमैन है, ज्यादा टेक्निकल भी नहीं पूछा। हाँ? 444 11 ज़रबे 11, वो बिस्ती हो रही है यार। 11 तो 11 टाइम कट रहा है। 11 ज़रबे 11 सवाल पूछा मैंने यार। सर ये हो गया आपका 121। क्या बात है, क्या बात सर, मुबारक हो, आपने आज शेख से 500 रुपए लूटा। 5000। अगर आपको वीडियो आज अच्छी लगी है, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगली वीडियो के अंदर जो हमारा मेहमान होगा वो होगा राना शानी।